यदि आप किसी स्त्री के आकर्षण से बचना चाहते हैं, उसके वशीकरण से बचना चाहते हैं, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपके लिए है। अंत इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए। बात उस समय की है जब गौतम सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे और अभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन वह किसी वन से गुजर रहे थे। वहीं से पालकी में एक स्त्री जिसका नाम अम्रपाली था, वह जा रही थी। अम्रपाली ने सिद्धार्थ को उस वन से गुजरते हुए देखा और अपने सैनिकों को पालकी रोकने के लिए कहा और अम्रपाली पालकी से उतरकर युवराज सिद्धार्थ कहते हुए सिद्धार्थ के सामने आ गई और उन्हें कहने लगी, वही कदकाठी, वही सौंदर्य, मैं जानती थी आप वही युवराज सिद्धार्थ हैं, परंतु आप यहाँ इस दशा में। गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली से कहते हैं, भिक्षु जल के समान होता है, नदी का बहाव जहां ले जाए वहीं बह जाता है। अम्रपाली गौतम सिद्धार्थ से कहती है, आप और दर दर के भिक्षु, असंभव। सिद्धार्थ वहां से जाने लगते हैं। अम्रपाली सिद्धार्थ से कहने लगती है, ऐसे मुंह मत मोड़िए, क्या यशोधरा के कारण? गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली से कहते हैं, मैं यशोधरा के लिए अच्छा पति ना बन सका, अपने माता पिता के लिए अच्छा पुत्र ना बन सका, पूर्ण दोष मेरा ही है। अम्रपाली कहती है, तू वैराग्य क्यों, सारे ऐश्वर्य छोड़। गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली से कहते हैं, धनी हो या निर्धन, हर जीव के मन में मृत्यु के समीप विचार आते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ चले जाते हैं। अब इसका उत्तर पाना मेरे लिए जीवन में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अम्रपाली गौतम सिद्धार्थ से कहती हैं, आपसे निवेदन है, आप मेरे साथ मगध चलिए। महाराज बिंबिसार ने वहां मुझे एक महल दिया है, वहां आपकी साधना में आपको कोई बाधा नहीं होगी और मुझे आपका सानिध्य भी मिल जाएगा। क्यों आप मुझे दूसरी बार ठुकरा रहे हैं? मैं वैशाली की नगर वधू, जिसके सामने बड़े बड़े महारथियों ने शीश झुका दिया, आपसे भीख मांग रही हूं। मेरे भिक्षा पात्र को यूं खाली ना छोड़ें। गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली से कहते हैं, मैं ना चल सकूंगा, तुम्हें मेरा सानिध्य नहीं, मुझे वशीभूत करना है। अम्रपाली गौतम सिद्धार्थ से कहती है, मैं वो हूं जिस पर सब मरते हैं, पर जब से आपको देखा और यशोधरा के प्रति आपका प्रेम, तब से मैं ईर्ष्या की आग में जलती रही हूं। आंख बंद करूं तो भी आपका सौम्य रूप मेरे मन में गूंजन करता है। गौतम सिद्धार्थ कहते हैं, तनिक नशा है, रूप भी एक नशा है, दोनों सर चढ़ते हैं, जब उतर जाता है तब हम स्वयं को एक गहरी खाई में पाते हैं। अम्रपाली कहती है, मैं अम्रपाली हूं। गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली से कहते हैं, अमर के कोमल पालव से तुम्हारा नाम पड़ा, जिसके नीचे तुम पाई गई थी। अम्रपाली गौतम सिद्धार्थ से कहती है, मैं आपको अपनी स्वर्ण कक्षिका में आमंत्रित कर रही हूं, जहां बड़े बड़े आने को तरसते हैं। जिसे मैं चाहूं वही आ सकता है, मैं उसकी शासक हूं। गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली से कहते हैं,
शासक या बंदी? अम्रपाली कहती है, आपको कैसे पता? ये सुंदर शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है। अम्रपाली गौतम सिद्धार्थ के चरणों में पड़ जाती है और कहती है, बिना जाने आपने मेरे दुख को पहचान लिया। मेरी मुक्ति का मार्ग आपका सानिध्य ही है। गौतम सिद्धार्थ अम्रपाली को उठाते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें जागृत किया। अपने अंदर देखो अम्रपाली, कौन हो तुम? ध्यान धरो, तुम वो नहीं जो तुम्हें जग समझता है। तुम आज भी उस अम्र के कोमल पत्ते के समान हो जिससे तुम्हारा नाम पड़ा। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चले जाते हैं। अम्रपाली उनके जाने के बाद कहती है, जिसने मन को वश में कर लिया वो सबसे बड़ा महाबली। तुम भिक्षुक कहाँ सिद्धार्थ? भिखारी तो हम हैं। धन्यवाद।